शैब अबू तालिब के बाद बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत हो गई। रसूलुल्लाह और आले रसूल के लोग मक्के में मजाक उड़ाया करते थे, तो वैसे ही मक्के के काफिरों ने ये चाहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी है हम उसको अपनी शादी में बुलाएं। मोहम्मद की बेटी के पास तो वैसे ही फटे पुराने कपड़े होते हैं, वही पहन के आएगी और हम अपने आप को दुनियावी दौलत से आरास्ता करके और फिर कहेंगे कि ये देखो नबी की बेटी, इसका बाबा गली गली नबूवत का दावा करता फिरता है और इसकी बेटी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं, और फिर मिलके हंस के उनका मजाक उड़ाएंगे। बस इस इरादे के साथ जब वो कुफार की औरत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आई और कहा, हम ये चाहते हैं कि कल जो हमारे घर में शादी है उसमें आप आए। बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मैं कोई भी काम अपने बाबा से बगैर पूछे नहीं करती, मैं अपने बाबा से पूछूंगी, अगर बाबा ने इजाजत दी तो जरूर आऊंगी। बस अल्लाह के रसूल जब घर में आए, जनाब सैयदा ने दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज किया, ऐ मेरे बाबा, मोहल्ले की औरतें आई थी और कहने लगी कल हमारे घर में शादी है, तुम जरूर आना, लेकिन उनके चेहरे पे मुनाफिकत आया थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तुम जाना, अगर नहीं जाओगी तो फिर ये लोग कहेंगे कि हम तो मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं, ये खुद ही हमसे नफरत करते हैं। तो बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बाबा मैं जाऊं तो सही, लेकिन मेरे पास ये सिर्फ एक ही जोड़ा है जो काफी जगहों से सिया हुआ है, वो सब लोग आपका और मेरा मजाक उड़ाएंगे। बस इतना कहना था तो अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से जन्नती लिबास लेके हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बेटी को ये लिबास इनायत करें और कहें कि अल्लाह अपने नेक बंदों को रुसवा नहीं करता। बीबी सैयदा ने वो लिबास अपनी आंखों पे रखा और अल्लाह का शुक्र किया और एक लम्हे के लिए रुकी और अर्ज किया, बाबा ये इतना अच्छा लिबास मैं कल पहन के जाऊंगी तो ऐसा ना हो कि इस लिबास की चमक धमक से दूसरी औरतें ऐसा से कमतरी में चली जाए। मैं ये लिबास पहनती हूँ, लेकिन इसके ऊपर जो लिबास मैं हमेशा पहनती हूँ वो पहन के जाऊंगी। अगर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया तो फिर मैं उन्हें जन्नती लिबास दिखाऊंगी। बस रात गुजरी, दूसरा दिन हुआ, वो सब औरतें इंतजार करने लगी कि नबी की बेटी आए और हम उसका मजाक उड़ाए। बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फटे पुराने कपड़े पहन के जैसे ही शादी में दाखिल हुई, वो सब जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, देखो रसूल का खानदान आया है, इसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, इसका बाबा अपने आप को नबी कहता है और इसकी बेटी का लिबास तो देखो। सब जब मजाक उड़ाने लगे तो बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना वो जन्नती लिबास जो कि रसूल की तरफ अल्लाह ने भेजा था वो पहन लिया। तो बस उस लिबास का नूर और सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर जब उन लोगों ने देखा तो वो दंग रह गए, सबका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने आज से पहले ना इतना अच्छा लिबास देखा था और ना ही इतनी खूबसूरत औरत। ये चर्चा आम हो गया। दुल्हन ने पूछा कि इतना घर में शोर क्यों है? सबने कहा, अल्लाह के रसूल की बेटी आई है, उनके चेहरे और लिबास में इतना नूर है कि सब देख के हैरान हो गए और बातें कर रहे हैं। दुल्हन ने कहा कि मैं भी देखूंगी। जैसे ही दुल्हन करीब आई और जैसे ही बीबी सैयदा की जियारत की तो वो बीबी पाक के चेहरे के नूर को देख के गिर जाती है और वहीं मर जाती है। तो सब हैरान होने लगे कि दुल्हन मर गई,
یہ کیا ہوا؟ تو منافقین ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، دیکھو محمد کی بیٹی آئی اور اس کی وجہ سے ہماری دلہن مر گئی۔ یہ باتیں پھیلنے لگی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ یہ اسلام اور اللہ کے محبوب کی توہین کر رہے ہیں۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ اس عورت کو نئی زندگی دے گا۔ سب نے کہا، آج تک کوئی مرا ہوا زندہ ہوا ہے کہ یہ زندہ ہوگی؟ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً یہ زندہ ہوگی۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں، دیکھنا یہ عورت زندہ ہو جائے گی۔ سب نے کہا، ٹھیک ہے، اگر واقعی یہ عورت زندہ ہو گئی تو ہم تیرے بابا کو اللہ کا رسول مانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ تو بس بی بی سیدہ اس عورت کے قریب آئیں اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے اس محمد کی عزت کا، اس تیری بندی کو زندگی بخش دے۔ بس یہ کہنا تھا، اتنی دیر میں وہ عورت آنکھیں کھولنے لگی اور قدموں میں گر کے کہنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ کے سب بی بی سیدہ کے قدم چومنے لگے اور سب کے سب مسلمان بن گئے۔